सो हेलो के ड्रामा लवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आई नो कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो काफ़ी लेट बना रहा हूँ बिकॉज इनिशियली मेरा कोई सीन नहीं था इसे देखने का। बट जब मेरे ऐसे दोस्त ने मुझे ये के ड्रामा रिकमेंड किया जो कि के ड्रामा देखता भी नहीं है, तब मुझे लगा कि कुछ तो है इस ड्रामा के अंदर जो इसे स्पेशल बनाता है। तो फाइनली मैंने टाइम निकाल कर देखा व्हेन लाइफ गिव्स यू टेंगरीनेस। सो व्हेन लाइफ गिव यू टेंगरीनेस ये सिर्फ एक फैमिली ड्रामा नहीं है, बल्कि एक सफ़र है, एक कल्चरल मिरर है और सबसे बढ़कर एक फिलोसफिकल एक्सप्लोरेशन भी है। साउथ कोरिया जो 1950 से लेकर आज तक बहुत तेजी से बदला है एंड इस बदलाव को एक परिवार की नज़र से देखना मेरे लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो जीजू आइलैंड जो अपनी खूबसूरती और कल्चरल रिचनेस के लिए जाना जाता है, वहीं पर बसते हैं हमारे सेंट्रल कैरेक्टर ओ ए सुन और यंग वॉनसिक। उनका बचपन, उनका प्यार, उनका सफ़र, ये सब कुछ एक टाइम के रैपिड चेंज का हिस्सा है। ए सुन एक सिंपल फिशमोंगर जो शायरी का सपना देखती है, पर उसके ज़माने में उसका कोई वजूद नहीं था। एंड दूसरी तरफ कौनसिक एक सच्चा प्रेमी जो सिर्फ एक चीज़ चाहता है, एसुन का साथ। एसुन का कैरेक्टर एक मिसाल है उन सभी औरतों के लिए जो अपनी इच्छाएं, अपने सपने कुर्बान करती हैं अपने बच्चों के लिए। उसने अपने ब्रिलियंट दिमाग वाली बेटी ग्विम म्योंग के लिए सब कुछ किया, अपना घर बेचा, अपनी कंफर्ट को त्याग दिया, सिर्फ इसलिए कि ग्विम म्योंग एक नए कोरिया में अपनी जगह बना सके। ये एक ऐसी रियलिटी है जो सिर्फ कोरिया की नहीं बल्कि इंडिया में भी काफ़ी फैमिलीज़ में देखने को मिलती है। माँ बाप की छाया, उनकी उम्मीदें, उनका प्यार, ये सब कभी कभी इतना भारी हो जाता है कि बच्चों के लिए एक अलग पहचान बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि कभी कभी ये सेक्रीफाइस ही हमें सफलता तक ले जाते हैं। एंड इस ड्रामा का टाइटल ही इतना खूबसूरत है, व्हेन लाइफ गिव्स यू टेंगरीनेस। टेंगरीनेस यानी एक ऐसा फल जो मीठा भी होता है और कभी कभी हल्का सा कड़वा भी, जैसे जिंदगी, कभी खुशी कभी गम। एसुन और ग्यमयोंग की जर्नी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। कभी कभी हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कभी कभी अपनी पहचान बनाने के लिए पुराने रिश्तों से दूर जाना पड़ता है, और कभी कभी जो सपना हम छोड़ देते हैं वो किसी और रूप में हमें वापस मिलता है। जैसे एसुन के सपने की किताब फाइनली पब्लिश होती है। अब बात करते हैं गॉनसिक की। ये कैरेक्टर एक ऐसे प्यार की मिसाल है जो सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी देखने को मिलता है। एक ऐसा प्यार जो कभी नहीं बदलता। वॉनसिक की दुनिया सिर्फ एसुन थी और अपनी आखिरी सांस तक उसने अपना जीवन सिर्फ उसी के नाम कर दिया। और जब उसका अंतिम समय आया तो आयरनी देखिए, एक इंसान जो जीजू आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता था, उसकी ज़िंदगी का अंतिम पन्ना एक बड़े सियोल हॉस्पिटल में लिखा जाता है। जैसे एक रूरल सिंप्लिसिटी और अर्बन हसल का कॉन्फ्लिक्ट एक ही सीन में समा गया हो। ग्विमयोंग की सक्सेस एक नए कोरिया की तस्वीर है, एक लड़की जो अपने दायरे से बाहर निकली, एक टेक एंटरप्रेन्योर बनी और अपनी माँ के लिए एक नए घर का सपना पूरा किया। पर जैसे हर फैमिली में होता है, जितना आप सफल होते हो उतनी ही दूरियां बढ़ती हैं। एसुन की अपनी बेटी से सिर्फ एक ही कंप्लेंट रहती है कि वो सिर्फ साल में 10 बार ही मिलने आती है। कितनी अजीब बात है ना। हम जितना आगे बढ़ते हैं कभी कभी उतना ही अपनों से दूर हो जाते हैं। एंड अगर आपको एक ऐसी कहानी चाहिए जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि आपको ज़िंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे, तो व्हेन लाइफ गिव्स यू टेंगरीनेस आप लोगों को ज़रूर से देखना चाहिए। ये सिर्फ एक शो नहीं है, एक कला है, एक मिसाल है कि कैसे कल्चर, सेक्रीफाइस, प्यार और बदलाव एक कहानी में घुल मिल सकते हैं। एंड आई होप कि मैंने इस रिव्यू में इस ड्रामा के साथ जस्टिस किया हो। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, और ऐसे भी और रिव्यूज़ के लिए मेरे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।